नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सुवर्ण प्रवाह पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि सवैया छंद का सस्वर पाठ यानी गायन के स्वर में इसको कैसे पढ़ा जाए। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1 में रसखान के सवैये, कक्षा 8 में सुदामा चरित में नरोत्तम दास का सवैया और कक्षा 10 में देव द्वारा लिखित सवैया इस समय एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में है। इससे पहले कि मैं आपको सवैया का सस्वर पाठ यानी गाकर सुनाऊं, मैं आपको बता दूं कि सवैया का साहित्य में क्या स्थान है, यानी सवैया छंद है क्या। वास्तव में सवैया एक वर्णिक छंद है। आज वर्णिक छंद या मात्रिक छंद इनको अलग अलग बताने का अवसर नहीं है, नहीं तो मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर भी कभी अवसर लगा तो मैं सवैया, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद इनका अंतर भी आपको बताऊंगा और इनके अन्य उदाहरण भी दूंगा। लेकिन आज फिलहाल सवैया का परिचय। तो जैसा मैंने बताया, सवैया एक वर्णिक छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण तक होते हैं। आरंभ से लेकर कोई एक गण का परिचय भी मैं आपको बाद में दूंगा। फिलहाल परिभाषा के रूप में इसको याद रख लें तो अंत तक कोई एक गण दोहराया जाता है और अंत के शेष अक्षरों में इसमें लघु, गुरु आदि मात्राएं होती हैं। सवैया के अनेक प्रकार हैं, जैसे मदिरा, मत्त गयंद जिसको मालती छंद भी कहते हैं, सुमुखी, मौक्तिक दम या दुर्मिल, ये सवैये के बहुत प्रसिद्ध भेद हैं। इनमें से सबसे अधिक जो प्रसिद्ध सवैया का भेद है वो है मत्त गयंद। ये बहुत लोकप्रिय रहा है और इसको अपने समय में तुलसीदास, केशवदास, रसखान, नरोत्तम दास इत्यादि बड़े कवियों ने खूब प्रयोग किया है। आज मत्त गयंद सवैया का विशेष रूप से मैं आपको परिचय दूंगा। ये जो मत्त गयंद सवैया है ये 23 वर्णों का होता है, यानी 23 अक्षरों का होता है। इसमें 7 भगण और 2 गुरु होते हैं। जैसे कि एक परिभाषा इसकी दी गई है कि 7 भगण गुरु 2 रखकर रचलो तुम मत्त गयंद सवैया। मत्त गयंद का अर्थ होता है मस्त हाथी। मत्त माने मस्त, गयंद माने हाथी। मस्त हाथी की तरह ये क्रमवार उच्चारण में चलता है, इसीलिए इसका जो नाम हुआ है वो हुआ है मत्त गयंद सवैया। अब मैं आपको मत्त गयंद सवैया के कुछ उदाहरण बताऊंगा। सबसे पहले कक्षा 9 में संकलित रसखान के सवैयों में से एक सवैया में लूंगा। सवैया छंद का सस्वर पाठ करने के लिए 2 प्रकार की लय में इसको पढ़ा जा सकता है। एक है हमारी परंपरागत लय, जिसमें मैं रसखान का पहला सवैया पढ़ने वाला हूं। मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मेरी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये इसकी परंपरागत लय है। इसकी एक और लय है जो मैं आपको बताऊंगा इसके एक और सवैये के माध्यम से। इस या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों। आठों हूँ सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों।
या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों। इसके अलावा इसी लय में इसके शेष सवैये भी पढ़े जा सकते हैं। एक और सवैया जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपके सामने इसी लय में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गले पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गले पहिरोंगी। ओढ़ी पीतंबर लैल कुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। तो अगर आप इनके अर्थ, इनकी व्याख्याएं भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें। मैं इनकी व्याख्याएं भी आपके सामने पेश करूंगा। और अगले मौके पे जब भी हम लोग अगली बार एक दूसरे से आमने सामने होंगे, मैं आपको छंद के विषय में प्रारंभिक जानकारी दूंगा। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद का भी आपको परिचय दूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।